वेलकम बैक क्लास 9th। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कक्षा 9 में कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले आपको मैंने कंप्यूटर की विशेषताएं के बारे में बताया था। कंप्यूटर की विशेषताएं तो बहुत सारी हैं, अनगिनत विशेषताएं हैं उसकी, लेकिन साथ साथ इसमें कुछ कमियां भी हैं। इसके बारे में हम थोड़ी सी इस पे प्रकाश डालेंगे, इस पे थोड़ा सा जानकारी लेंगे। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कुछ लिमिट है, कुछ कमी है इसमें। जिसमें पहला है लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, मतलब कंप्यूटर आत्मरक्षा नहीं कर सकता है, मतलब अपनी रक्षा नहीं। भले कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है। जैसे कि मानव अपनी सुरक्षा कर सकता है भाई, क्योंकि उसमें विचार रहते हैं, वो अपना सही गलत निर्णय ले सकता है। लेकिन कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक डिवाइस है जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, हाँ काम बहुत सारा कर सकता है। सेकंड है लैक ऑफ कॉमन सेंस। लैक ऑफ कॉमन सेंस मतलब ये हुआ कि सामान्य बोध का अभाव होता है। कंप्यूटर मानव निर्मित बनाया हुआ एक मशीन है और उसमें मानव ने ही इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके अंदर डाले गए हैं, निर्देशों के समूह को उसमें स्टोर किया गया है। जैसा इंसान चाहता है, जैसा यूज़र चाहता है, उसको वैसा आउटपुट देता है। लेकिन सही गलत का अभाव, जैसे कि आप मानव क्या होता है कि वो सब कुछ चीज़ें सही गलत है इसका उसको अभाव रहता है, मतलब वो पहचान सकता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। कंप्यूटर ऐसा नहीं है। अगर कंप्यूटर में अगर आप गलत चीज़ डाल दिए तो कंप्यूटर ये नहीं कहेगा कि आप इसको गलत दबा दिए, मतलब आपको दबाना है B और आपने A दबा दिया, तो कंप्यूटर ये नहीं जान रहा होता है कि आपको दबाना है B। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में सामान्य बोधों का अभाव रहता है। कॉमन सेंस मतलब उसमें सामान्य बोध का अभाव ये रहता है कि वो गलत सही का निर्णय नहीं ले सकता है, उसको पहचान नहीं पाता है। थर्ड है लैक ऑफ इमोशंस, उसमें भावनाओं की कमी होती है। मतलब ऐसा है कि आप किसी का बर्थडे है, किसी का दुख प्रकट करना है, तो कंप्यूटर एक मशीन है, वो थोड़ी आपको बताएगा कि आज बर्थडे विश है, आपको हैप्पी बर्थडे ऐसा कहेगा, बोलेगा नहीं, या खुश होगा। मतलब जो बॉडी लैंग्वेज किसी मानव के थ्रू दिखता है वैसा कंप्यूटर में नहीं दिखता। हाँ, अगर आप मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कुछ एप्लीकेशन के द्वारा आप किसी को बधाई पात्र भेज दिखना चाहते हैं या दुख का चीज़ देना चाहते हैं, तो आजकल बहुत सारे उसमें लोगो आ गए हैं, उसमें बहुत सारे कुछ फ़ोटो आ गए हैं, वीडियो आ गए हैं, उसके द्वारा आप बता सकते हैं कि हमारी क्या भावना है। लेकिन जो फेस टू फेस जो बॉडी लैंग्वेज कहती है वो हमारा कंप्यूटर नहीं कर सकता है। तो कुछ लिमिटेशन हमारे कंप्यूटर साइंस में हैं। बच्चों, यहाँ तक आपकी विशेषताएँ और लिमिटेशन हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम में क्या उसकी बनावट होती है, किस प्रकार का रहता है। कंप्यूटर हमारा, एक चीज़ देखिए, कंप्यूटर हमारा जो है वो एक प्रकार से मान के चलिए इस 3 लेयर के तरह होता है। पहला होता है उसमें जो काम करने वाला ये व्यक्ति होता है यूज़र, ठीक है। दूसरा होता है इसमें हार्डवेयर और तीसरा होता है इसमें सॉफ्टवेयर। यूज़र जो कंप्यूटर डिवाइस को यूज़ कर रहा होता है, यूज़र यानी कंप्यूटर डिवाइस को यूज़ कर रहा होता है, वो हमारा यूज़र कहलाता है। हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर लाइक दैट, जो चीज़ आप देख रहे हैं, जो चीज़ आप छू रहे हैं, वो सारे कंप्यूटर मतलब वो सारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे कि इस कंप्यूटर पार्ट्स, जितने कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, चाहे मदरबोर्ड छू रहे हों, मॉनिटर छू रहे हों, कीबोर्ड छू रहे हों, जिसको आप देख रहे होते हैं, जो असेंबल किया होता है कंप्यूटर को बनाने के लिए, वे सारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये टेबल, आप टेबल छू रहे हैं, ये हार्डवेयर हो गया, ठीक है। ब्लैक बोर्ड, आप अपने वाइट बोर्ड को छू रहे हैं, हार्डवेयर हो गया। पेन छू रहे हैं, हार्डवेयर हो गया। ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वे सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। अब हार्डवेयर में क्या होता है कि आप जैसे मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, केबल्स उसमें जुड़े होते हैं, केबल्स हो गए, उसमें CD ड्राइव हो गई, और मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर जितने पार्ट्स होते हैं उन सबको हम हार्डवेयर होते हैं। ये हार्डवेयर ही
एक कंप्यूटर को बनाता है, एक हार्डवेयर जो मशीन होती है वो कंप्यूटर को बनाता है। अब दूसरी लास्ट चीज़ होती है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये दोनों यूज़र को और हार्डवेयर को जोड़ के रखता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, इस हार्डवेयर के अंदर रहता है। मतलब हार्डवेयर तो वो चीज़ हो गया जिसको आपने छू लिया। सॉफ्टवेयर क्या हो गया, सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए सॉफ्टवेयर आगे हम पढ़ेंगे बात विस्तृत से, बस इतना बता देते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। जैसे कि आपके घर में कोई प्रोग्राम होना है, ठीक है, बड़े बुजुर्गों ने कि बोला है कि आज घर में कुछ प्रोग्राम होने वाला है, तो क्या करेंगे, प्रोग्राम होने से पहले एक ब्यौरा बनाएंगे कि भाई इस डिपार्टमेंट को आप संभालिए, इस डिपार्टमेंट को आप संभालिए, इस डिपार्टमेंट को आप संभालिए। जब डिपार्टमेंट काम को जब डिवाइड कर दिया जाता है और उस काम को डिवाइड करने के बाद जब वो काम चालू होने लगता है तो वो पूरे प्रोग्राम को मतलब पूरा प्रोग्राम का सेट होता है, ठीक है, उस सेट में डिवाइड कर देता है। उसी प्रकार एक प्रोग्रामर होते हैं जो कंप्यूटर में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ प्रोग्राम को स्टोर कर देते हैं। यानी जो मानव ने बनाया, क्या बनाया, यूज़र हार्डवेयर बनाया, हार्डवेयर कंप्यूटर बना दिया। अब उसके अंदर कंप्यूटर में मानव को क्या क्या काम करना पड़ रहा है, जैसे ऑफिस से संबंधित काम करने पड़ रहे हैं तो MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम बना दिया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया। उस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑफिस से संबंधित काम हो रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके जैसे ऐप बनने लग गया है जिसमें व्हाट्सअप चल रहा है तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुए। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम को ही हम एक सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, वे सारे हमारे हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिसको छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। और सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह और प्रोग्रामों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन्हीं तीन चीज़ों से ही हमारा कंप्यूटर का निर्माण होता है। अब इसके अंतर्गत हमारे तीन चीज़ें आते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा एक इनपुट भाग होता है, एक होता है हमारा इनपुट भाग, दूसरा होता है CPU और तीसरा होता है आउटपुट भाग, ठीक है। इसी तीन चीज़, ये तीन चीज़ हमारा कंप्यूटर को बनाते हैं। अब इस तीन चीज़ में हमारा इनपुट भाग, CPU भाग और आउटपुट भाग होता है, ठीक है बच्चों। आज के लिए हम इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको विस्तृत से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।